जवाहर बाग में सौंदर्यीकरण का कार्य कराया जा रहा है। उसी क्रम में शनिवार को प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा द्वारा वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान मथुरा के जिलाधिकारी एस.आर. मिश्र, उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सीईओ एवं प्राधिकरण के बीसी नागेंद्र प्रताप भी मुख्य रूप से साथ रहे। जवाहर बाग में वृक्षारोपण के दौरान ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि मथुरा के लिए जवाहर बाग एक ऐसा स्थल बनने जा रहा है जहां लोग एक वातावरण में घूम सकेंगे। लोगों के लिए पिकनिक के रूप में इस स्थल को विकसित किया जा रहा है। इस दौरान ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि जवाहर बाग खाली करने में शहीद हुए तत्कालीन एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी और इंस्पेक्टर संतोष यादव के स्टैचू भी यहाँ लगाए जाएंगे। देखिए, बहुत लंबे समय से ब्रजवासियों की इच्छा थी कि उनको सुबह की सैर के लिए, इवनिंग वॉक के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए एक अच्छी सुंदर भव्य कहीं जगह की ज़रूरत है। तो अब जवाहर बाग नवंबर तक ये कंप्लीट हो जाएगा। पूरे सब ब्रजवासी, मथुरावासी यहाँ की खूबसूरती का आनंद ले पाएंगे। यहाँ जॉगिंग ट्रैक हम बना रहे हैं, लगभग 4.5 किलोमीटर का, कच्चा और पक्का दोनों तरीके के ट्रैक यहाँ रहेंगे। हम यहाँ योगा पार्क भी बना रहे हैं। इस पूरे 250 एकड़ का जो ये जवाहर बाग है, इसको और कितना बेहतर से बेहतर इसको खूबसूरत बनाया जाए, क्योंकि आने वाले समय में हम अपने मथुरा ब्रजवासियों को शुद्ध हवा कैसे मिले और पर्यावरण जिस तरह से दूषित हो रहा है, उसमें भी ये जो हमारा काम यहाँ जवाहर बाग में चल रहा है, इसमें बहुत योगदान रहेगा। मथुरा के प्रदूषण को कैसे कम किया जाए और थोड़ा ब्रजवासियों को यहाँ आकर टहलने का आनंद, यहाँ घूमने का आनंद मिले। बच्चों के साथ आए, बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क हम लोग यहाँ बना रहे हैं। तो एक बेहतर से बेहतर सुविधा, एक पिकनिक स्पॉट कहो उसको पिकनिक स्पॉट कहो या घूमने सैर सपाटे के लिए पार्क कहो, उसको जो भी कोई नाम देना चाहे। तो एक ब्रजवासियों के लिए, मथुरा वालों के लिए मुझे लगता है कि अक्टूबर अंत तक ये काम पूरा होगा, लेकिन नवंबर में हम कहेंगे, मानूंगा कि इसमें हम नवंबर में इसका विधिवत रूप से इसका उद्घाटन किया जाएगा और एक अच्छा तोहफा मथुरा वासियों के लिए ये जवाहर बाग के रूप में रहेगा। जब ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, उस समय यहाँ इसके बाहर बिल्कुल प्रवेश पर सरकार से हमने परमिशन वगैरह ली है, औपचारिकताएं लगभग उसकी पूरी हो चुकी हैं। तो एसओ संतोष यादव थे और मुकुल द्विवेदी जी, उनका भी हम यहाँ स्टैचू लगवाने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने जब यहाँ कब्जा करने का कुछ लोग प्रयास कर रहे थे तो अपनी जान की बाजी लगाकर यहाँ पर रोकने का प्रयास किया था। कुछ लोग कानून अपना हाथ में ले रहे थे और उसमें उन्होंने अपनी जान भी गंवाई थी। तो उनको भी हम लोग हमेशा स्मरण रखेंगे। उनका जो बलिदान है वो खराब नहीं जाएगा। तो दोनों चीज़ें हैं। मेरे लिए बड़ा इमोशनल ये पार्क है, बहुत मैं जज्बाती हूँ उस पार्क को लेकर। तो ये सभी जो अधिकारी इसमें काम कर रहे हैं उनके लिए मैं बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। पूरी शिद्दत से सब लोग काम कर रहे हैं और मैंने ये भी कहा है कि गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जो भी काम यहाँ होगा वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा। तो लोग याद रखें कि हाँ, यहाँ कोई काम हो रहा है पूरे ब्रज के अंदर। और अभी तक जो काम की प्रगति है उसको लेकर मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन काम पूर्ण होने पर इसकी एक परीक्षण निरीक्षण का जो काम होता है वो भी होगा। बहुत सवाल खड़े होते रहे, लेकिन अभी जो काम हो रहा है उस पर थर्ड पार्टी ऑडिट की हम इंस्पेक्शन भी करा रहे हैं। लगातार काम होता रहता है और अब कोई बचने वाला नहीं है। अगर कोई गलत काम करेगा तो निश्चित रूप से सख्त कानून है हमारे यहाँ। और पूर्व में कहीं ना कहीं कमीशन खोरी होती थी, क्योंकि सरकार भ्रष्टाचार में संलिप्त रहती थी। योगी जी की सरकार ईमानदार सरकार है और भ्रष्टाचार के लिए वहाँ कोई स्थान नहीं है। लेकिन अगर कोई वहाँ भ्रष्टाचार करेगा तो सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ की जाए। मायावती शासनकाल में जो चीनी मिलें बंद हुई थी उसमें अधिकारियों पर जांच गिरने वाली है। देखिए, जो भी भ्रष्टाचार पूर्व में हुआ, चलती हुई चीनी मिलों को बेचा गया और वही लोग अब गन्ना किसानों की बात करते हैं। दोहरे मापदंड हैं। जब सरकार में होते हैं तो चलती हुई चीनी मिलों को औने पौने दाम पर बेच देते हैं। तो जितने भी स्कैम घोटाले हुए पूर्व में, उसमें जो लोग भी हैं, चाहे कोई पूर्व मुख्यमंत्री है, चाहे कोई प्रशासनिक अधिकारी है, बचने वाला कोई नहीं है। सरकार के रडार पर सब लोग हैं। सरकार ईमानदारी से काम कर रही है और मुख्यमंत्री लगातार 2 साल से सबका आह्वान करते रहे कि सरकार की मंशा से सब लोग काम करें।
लेकिन उसके बावजूद भी अगर कुछ लोग नहीं सुधरने का नाम ले रहे हैं तो फिर कानून सख्ती के साथ काम करेगा। थैंक यू सर। ओके। धन्यवाद, नमस्कार।